लाओ जी, कहाँ गया तुम लोग का बुक? बुक तो है नहीं तुम लोग पास में, तो सुनो ध्यान से। सो चैप्टर का नाम है तुम लोग का, ये बाबू तो सुनो प्लीज। चैप्टर का नाम है तुम लोग का सिक्का बदल गया। ये कहानी लिखा गया है बाबू कृष्णा सोबती के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है जी? और कृष्णा सोबती जो है जब ये कहानी लिख रही थी, देखो ये कहानी आधारित है भारत पाक विभाजन पर। भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था, और उस विभाजन के कारण जो विभीषिकाएं उत्पन्न हुई थी, जो दंगे हुए थे, ठीक है, हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहा था, ठीक है, भगा रहा था, उसी पर आधारित एक कहानी है, ठीक है, जो मानवीय भावनाओं को उजागर कर रही है, ठीक है, दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है एक बूढ़ी लाचार औरत को जो है किस प्रकार उसी के अपने घर से कैसे निकाला जा रहा है, उस पर आधारित एक कहानी है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो पहला लाइन है कि खद्दर की चादर ओढ़े। किसकी चादर बाबू? हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। क्या फट रही थी जी? देखो जब दरिया के किनारे पहुंची तो क्या फट रही थी जी? पौ फट रही। ठीक है, पौ मतलब क्या होता है? पौ का मतलब तब सुबह, मतलब जो नहीं होता सुबह का प्रकाश, जो सुबह सूरज निकलता है उसी को बोलते पौ फटना। याद रखना, पौ समझ में आया ना? पौ फटना क्या है? तो पौ फट रहा था और दूर दूर आसमान के पर्दे पर, दूर दूर तक जो है आसमान में लालिमा फैलती जा रही थी। मतलब सूरज निकल रहा था तो सूरज के निकलने से क्या हो रहा था जी? लालिमा जो है दूर दूर तक फैलती जा रही थी। साहनी ने, देखो साहनी ने कपड़े उतार कर एक को रखे। साहनी नहाने गई थी। साहनी यहाँ पे इस कहानी की प्रमुख पात्रा जो है, क्या कौन है बाबू? साहनी है। और साहनी बाबू नहाने जा रही है कपड़े उतार करके। श्री राम करती पानी में होली, मतलब भगवान का नाम लेते लेते पानी में चली गई। समझ में आया? तो कहाँ चली गई जी? पानी में। देखो ये पूछता है कि किसका नाम लेकर पानी में गई? किसका नाम लेकर गई बाबू? श्री राम। भगवान श्री राम का नाम। अच्छा, कब गई थी? सुबह सुबह गई थी। ठीक है, एकदम सुबह, एकदम जब पौ फटने से पहले। ठीक है, कहाँ गई थी? दरिया के किनारे। कहाँ बाबू? ये बात याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनिंदी आंखों पर, उनिंदी मतलब अभी तो सो के उठी थी, तो सो के उठी है तो आंखों में अभी भी क्या है जी? नींद है। और अपनी उस उनिंदी आंखों पर जो है अंजलि भरकर सूर्य, पहले देखो, पहले पानी, पहले तो उनिंदी, पहले देखो अंजलि भरकर पहले सूर्य देवता को नमस्कार करती है। अंजलि भर करके पहले सूर्य देवता को नमस्कार करती है, फिर अपने आंखों पर पानी के छींटे मारती है और उसके बाद पानी में लिपट गई। खाने का मतलब पानी में उतर गई, नहाने के लिए उतर गई। चनाब का पानी था। नदी का नाम क्या है जी? चनाब। ये नदी है, ठीक है, चनाब नदी है जो कि कश्मीर के आसपास जो है बहती है। हाँ, कश्मीर हुआ तुम्हारा इधर पंजाब वगैरह साइड में थोड़ा सा बहती है। तो आज भी पहले सा ही सर्द था, आज भी पहले जैसा ही ठंडी था। लहरें लहरों को चूम रही थी। लहरें किसे चूम रही थी बाबू? और वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। कश्मीर की पहाड़ियों से क्या पिघल रही थी जी? बर्फ जो है पिघल पिघल कर नदी में आ रहा था और उसे पानी अत्यंत ही ठंडा था। पानी क्या था जी? उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे। ठीक है, क्या गिर रहे थे बाबू? कगारे मतलब वही बर्फ का सीला जो है पानी से टकरा करके गिर रहा था। सर ये आप कहानी पढ़ाने लगे? हाँ, आप इसके बारे में बता रहे थे। वो बताए थोड़ी देर में, वो भी बता देंगे, तो उसको ही बता दो, सुनो ना। तो लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। आज देखो, आज मतलब आज की जो शांति जो थी, अजीब शांति थी। और साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई न थी। ठीक है, खामोशी तो थी पर कहीं किसी की परछाई। और नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। जब वो नहाने से, मतलब नहा के निकली तो देख रही क्या कि कई सारे पांव के निशान है। पांव के निशान देख करके वो डर गई थी। क्या हुई थी बाबू? डर गई थी। आज इस प्रभात की मीठी निरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। मतलब सोच रही है कि आज जो है प्रभात की इस मीठी निरवता में, निरवता का मतलब शांति होता है। निरवता मतलब क्या होता है जी?
शांति। तो इस प्रभात की शांति में, मतलब सुबह, प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह भोर बेला, इतनी शांति में भयानक क्या लग रहा है, सोच रही है। पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितने वर्षों से? याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग से कि कितने वर्षों से जो है सहानी दरिया में नहाती आ रही थी? पिछले 50 वर्षों से। ठीक है, ये सब लिख लोगे, ये सब चीज़ जो बोल रहे हैं, ठीक है। और कितना लंबा अरसा है, सोचो कितना लंबा समय है ना, 50 साल गुजर गए। सहानी सोचती है एक दिन इसी दरिया किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। एक दिन इसी दरिया किनारे क्या बनकर उतरी थी वो? मतलब ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है ना। 20 साल तो मान लो, कम से कम 15 साल में तो बिया होगा, कम से कम 15 या 12 साल में बिया हुआ होगा, तो उसे 50 जोड़ दो तो भी 62-65 साल की होगी वो करंट में। और आज शाहजी नहीं है। आज कौन नहीं है वो? शाहजी। उसका उसके जो पति हैं, पति नहीं है उसका, वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। जो लड़का पढ़ा लिखा वो लड़का भी आज उसके साथ, आज वो अकेली है। कैसे जी? शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली, बहुत बड़ी लंबी हवेली है, चौड़ी हवेली है, लेकिन उस पूरी हवेली में अकेली है वो। ऐसा होता है कि किसी के पास बाबू धन दौलत के नाम पे बहुत रहता है, लेकिन रहने के लिए कोई नहीं रहता है। और किसी के पास भर भर के लोग हैं, लेकिन धन दौलत ही नहीं है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसका पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वो सवेरे सवेरे वो सोच, क्या वो दिमाग में उसका आ रहा है? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। इतनी बूढ़ी हो गई, अभी भी जो है इतना उम्र बीत गया, लेकिन दुनियादारी से अभी भी उसका मन नहीं होता है ना। कुछ आदमी लोग होता है, जिन्हें कुछ आदमी लोग, कुछ औरत लोग होती है जो मतलब अपना घर में लंका लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो दूसरे का घर में झांकना बंद नहीं करती। अपना घर में ऑलरेडी वो लंका, लेकिन उसके बाद भी दूसरा घर में झांकेगी और दूसरा को सुनाएगी। तो वैसी ही कहानी भी वैसी ही है। भले उम्र कितना भी हो चला, लेकिन अभी दुनियादारी खत्म नहीं हुई है। फिर सानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। किसके खेत बाबू? एकदम MCQ में बाबू, एकदम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है और डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। तो बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लीपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। क्या उठ रहा था? जहां तहां जो आंगन लिपा हुआ था, उन लीपे पुते आंगनों से क्या उठ रहा था जी? धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थी, ठीक है। बैलों का जो गला में घंटी बंधा हुआ था, वो घंटी भी जो क्या हो रहा था, वो बज रहा था। और आगे ये साउंड कैसे आ रहा है? हाँ देखो, कहाँ तक से जी बाबू? फिर भी कुछ बांधा बंधा, मतलब कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। कैसा क्या लग रहा था वो? कि कुछ देखो, घंटी बज रही थी, धुआं उठ रहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है। सुनो, सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा था। थोड़ा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। कौन सा कुआं वो? जम्मी वाला जो कुआं है, वो कुआं भी आज नहीं चल रहा, उसको लग रहा है। ये शाहजी की असामियाँ है, असामियाँ है। शाहजी क्या है वो? असामियाँ समझ में आते तुम लोगों को? असामिया मतलब होता है जहाँ पे एक आदमी जो है कुछ करके बना के चल जाता है, या मान लो कि यादें बना कर, मतलब यादें नहीं, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा आदमी उसका उपयोग कर सके, कोई दूसरा आदमी उसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए कुछ बना के चल जाता है, उसको असामिया बोलते हैं। असामिया मतलब जैसे नौकर चाकर होते हैं ना, नौकर चाकर को पहले जो फ्री में काम करते हैं, खाली खाना वाना खिला दो, फ्री में तुम्हारे लिए काम करेंगे, उसको भी असामिया ही बोला जाता है, ठीक है। बेगार शर्म सुने हो इतिहास में, ठीक है। आगे देखो, ये शाहजी की असामिया है। शाहनी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। मीलों तक खेत, सोचो पहले कितना खेत था लोगों के पास, मीलों तक खेत था। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई, ठीक है। भरी भराई नई फसल देख करके, मतलब उसको फसल जो है उसको बहुत अच्छा लगता है देख करके। और ये सब शाहजी की बरकतें हैं। किसकी बरकतें हैं बाबू? ये अगर शाहजी नहीं रहते तो ये सब कैसे होता, वो सोच जाएगी। फिर दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। सब क्या है जी? साल में 3 फसल होती है। साल में कितनी फसल होती है? और जमीन तो सोना उगलती है। जमीन क्या उगलती है जी? तो याद नहीं पूछना आएगा कि शाहनी के खेत में कितनी बार फसल होती है साल में? साल में 3 फसल होता है।
और साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, ए शेरा, शेरे, हुसैना, हुसैना। ये शेरे और हुसैना दो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, जो उसके घर में रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, लेकिन शेरा वो जात से मुसलमान है, जैसे क्या है जी, और इस फिराक में है कि बुढ़िया को मार दिया जाए, और बुढ़िया को मार देंगे तो पूरा, ए रुको जी, तो पूरा का पूरा उसका धन दौलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये संसार इतना खराब है बाबू, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। ये कहानी सिखाता है हमें, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। देखो मत करना भाई। सुनो, वो ना पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद। देखो उसकी माँ थी, माँ का नाम बाबू जैना था। जैना कौन है बाबू? जिसके साथ रहती लड़का था, क्या नाम है? शेरा की माँ है। जैना कौन है? शेरा की माँ है। ठीक है, और उसके मरने के बाद में साहनी के पास ही वो पल कर बड़ा हुआ। साहनी उसको पाल पोस के बड़ा किया, मतलब एक बेटा जैसा प्यार दी होगी उसको। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर से नीचे सरका दिया। सुनो, ए लड़की रुक ना प्लीज, छोड़ देना ये। पास में जो गड़ासा पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था जी? वो ठेल दिया, उसी गड़ासे से काटने के फिराक में था। ठीक है, बुढ़िया को, और हाथ में हुक्का पकड़ बोला, ए हुसैना, हुसैना। हाँ देखो आगे कहाँ देखते हैं बाबू, देखो तो शेरा बाबू साहनी का स्वर पहचानता है, वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, ए हुसैना, हुसैना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकिया उठाकर, कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। देखो शेरा जो है ना, प्लानिंग नेक्स्ट, और किस पर निकाले अपना करो, साहनी पर। चिक्कर बोला, ए मर गई क्या? अपनी पत्नी को जो है चिल्लाकर बोलता है, ए मर गई क्या? रब तुझे मौत दे दे, रब तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख कर, कौन सी कनाली बाबू? आटे वाली कनाली जो है एक और रख करके जल्दी जल्दी बाहर निकल। आती हूँ, क्यों छावेले? तड़पता है, मतलब सुबह सुबह काहे इतना परेशान हो रहा है अपने पति पर, सुबह सुबह काहे इतना। अब तक साहनी भी नजदीक आ गई थी, साहनी भी आवाज धीरे नजदीक आ गई। शेरे की तेजी सुन चुकी थी, प्यार से बोली, हुसैना यह वक्त लड़ने का है, हैं? सुबह सुबह कोई लड़ता है रे? वह पगला है तो तू ही तो जिगरा कर लिया कर। अरे वो पगला है, तू कम से कम शांत रह। जिगरा, साहनी बोलती है। हाँ साहनी बोलती है, किसको बोलती है? हुसैना को, हुसैना को जिगरा। हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी सिरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है? काहे मुझे गाली दिया है? कभी उससे पूछा कि मुझे गाली? साहनी लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फिरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। अरे छोड़ न रे उसको, मुझे तो तू प्यारी है। ठीक, काहे तू उसको सस्ती है? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा, कौन से लोग? कुल्लू वाले एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ के लोग आते हैं, और जो हिंदू धर्म की औरतें हैं, हिंदू धर्म का आदमी लोग हैं, उसको जो है उठा करके बस में ले जाकर रिफ्यूजी कैंप में बैठा देते हैं। कहाँ बैठे थे वो? रिफ्यूजी कैंप में। तो शेरन जरा रुक कर घबरा कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा जी? ये देखो, हिंदू मुसलमान को जात के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, समझ में आए? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बना, उसमें था कि मेजोरिटी जहाँ पे हिंदुओं की है वो इलाका जो है भारत का है, और जहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है वो इलाका पाकिस्तान में, और जो जहाँ चाहे रह सकता है, ऐसा बनाया गया। ठीक है, हालांकि अलग अलग विचारधारा इसको अलग अलग नाम देता है। जैसे कि कुछ विचारधारा का मानना है कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, ये धर्म के आधार पे बना था। ठीक है, कि हिंदू लोग का हिंदुस्तान हुआ तो मुस्लिम लोग का पाकिस्तान हुआ। तो फिर कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, उनको हिंदुस्तान ही प्यारा था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान नाम सुने हो? इनको सीमांत गांधी बोलते, क्या बोलते हैं जी?
और सीमांत गांधी इस बात के प्रबल विरोधी थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल के कुछ ना हो, सिर्फ हिंदुस्तान हो, सिर्फ भारत हो। ठीक है, मतलब वो बंटवारा नहीं चाहते थे। वो भी मुसलमान थे लेकिन बंटवारा, कई सारे मुसलमान थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी की नीतियों और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की वजह से जो है हमारा देश दो भागों में बटा। नहीं तो आज हमारा देश जो है अभी भी संगठित रहता। आज भी जो है ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान हमारा ही देश होता। हम लोग जाके घूमते, खेलते, कूदते, मौज मस्ती करते, ठीक है। लेकिन ऐसा अब देखो कट्टर दुश्मन हो गए। ये धर्म जो है लोगों को कट्टर दुश्मन बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर बोलते जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है शेरे, आज साजी होते तो अच्छा होता, साजी होते तो अच्छा होता, कम से कम ये होने नहीं देते, ये होने। पर सानी कहते कहते रुक गई। देखो हर पति को, सॉरी हर पत्नी को लगता है कि उसका पति जो है सबसे काबिल चीज है, कुछ भी कर सकता है। हर पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति सच में चांद तारों को तोड़ खिला सकता है। नहीं लगता है? लगेगा तुमको भी लगेगा, टेंशन मत लो। आज क्या हो रहा है, साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए। देखो आज साहजी को याद करके जो है साहनी रो रही है, ठीक है। पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृति। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। तो साहजी को याद करके जो है उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन हुसैना को देख करके अब वो हंस पड़ी, ठीक है। और सिरा सोच ही रहा है क्या कर रही है साहनी। आज सिरा सोच रहा है साहनी क्या कर रही है। आसानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा क्यों ना हो। आज सोच रहा है कि आसानी तो क्या है, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ये तो होके रहेगा। अब मुसलमान है, वो उस नज़र से देख रहा है। वो सोच रहा है कि जल्दी से जो इस इलाके से निकल जाएगी, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा हो जाएगा, पूरा इसका धन दौलत जमीन जाए सब किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो स्वार्थी हर आदमी होता है। हम लोग जो है एक कहानी पढ़े थे, याद करो, नहीं तुम लोग कहाँ पढ़े, तुम लोग तो नहीं पढ़े। मलबे का मालिक बोलकर एक कहानी था जिसमें दिखाया गया है कि पंजाब के अमृतसर में एक बाजार बांसा नामक इलाका था। उस इलाके में एक जो मुसलमान युवक रहता था, ठीक है, बहुत पुराना दर्जी रहता था, दर्जी, ठीक है। और दर्जी जो है नया नया मकान बनाया था, नया नया मकान। और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था रखा पहलवान। क्या नाम था जी? रखा पहलवान नाम था। और उस रखे पहलवान से दोस्ती किया था। वो हिंदू था, लेकिन जिस दिन बंटवारे का तारीख आया, ठीक है, उससे 6 महीना पहले बूढ़ा दर्जी चला गया अपना पाकिस्तान चला गया। अपना बेटा को भी बोला, बहू को भी बोला कि बेटा चलो यहाँ मत रहो, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला कि रखा पहलवान है तो वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी। लेकिन वही रखा पहलवान एक दिन अपने गुंडों के साथ आता है, उसको घर से खाना खा रहा था, उसको खाना खाते हुए घसीट के नीचे लेके आता है, उसको छाती पे चढ़ करके और उसको चाकू से मार के उसका पेट फाड़ देता है। और उसका दोनों मतलब उसकी पत्नी बच्चों के साथ रेप करके उसको मतलब तालाब में फेंक देता है और उसे घर पे कब्जा कर लेता है। तो सिर्फ जो है, सिर्फ मतलब वो जो क्या बोलेंगे, सहना, दुख सहना, सिर्फ कष्ट हिंदुओं को ही नहीं हुआ है, सिर्फ मारा काटा हिंदुओं को ही नहीं गया है, मुसलमानों को भी काटा मारा गया है, ठीक है। और जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ठीक है, चाहे वो हिंदू मुसलमान को के साथ करे। जैसे बांग्लादेश में जो है हिंदू को आजकल जलाया जा रहा है, जैसे मान लो भारत के ही कई जगहों पे जो है बाकी मुस्लिम के साथ में गलत होता है कभी कभी। तो ये चीज़ें जो है खराब है, इसको रोकना चाहिए। और बुद्धिजीवियों को आगे आकर के, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको आगे आकर के इसको स्टॉप करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। धर्म के नाम पे लड़ना कभी, मजहब जो है, मजहब कभी नहीं सिखाता लड़ना, लेकिन लोग जो है मजहब के नाम पे ही लड़ते हैं, धर्म के नाम पे ही लोग लड़ते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें जो है, हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अभी इस वीडियो को स्टॉप करते हैं।